हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, नीट एग्ज़ाम ऑफिशियल नोटिस। तो आज मैं वही आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या अनाउंसमेंट हुई है नीट के एग्ज़ाम को लेकर, किन स्टूडेंट्स को ये नीट का एग्ज़ाम देना है, वो पूरा आज अनाउंसमेंट मैं आपको बताऊँगी। और कौन कौन से एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो उन लिस्ट की भी मैं बात करने वाली हूँ आज इस वीडियो में कि कौन सा एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हुए हैं। तो एक्चुअल में ये जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो। तो फ्रेंड्स, और नीट के एग्ज़ाम के लिए जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो भी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो का। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करूँगी। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर, अन अकेडमी कॉम्बैट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है नीट यूजी के लिए। ये आपका एवरी संडे वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एवरी संडे आपका रखा गया है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर विनर्स भी आपके डिसाइड किए जाते हैं। जैसे 21 मार्च के जो विनर्स रहे हैं कॉम्बैट के, वो 100% स्कॉलरशिप विनर, क्लास 11th क्लास 12th और जो ड्रॉपर ईयर स्टूडेंट है सबका अलग टेस्ट होता है, अलग अलग विनर डिसाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है और आपको मौका मिलेगा 3.5 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का। तो आपको ये टेस्ट अनलॉक करना है प्रिया 2010 से। जब आप ये टेस्ट देने जाएंगे तो वहां पर कोड मांगा जाएगा, वहां आपको प्रिया 2010 कोड यूज करना है ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका टेस्ट है वो अनलॉक हो जाए। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि हम इनरोल क्यों करें नीट यूजी कॉम्बैट के लिए। तो देखिए क्या क्या बेनिफिट्स है। आपको मौका मिलेगा 3.5 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का। आप अपने एंड्रॉयड फोन से लाइव टेस्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स, और रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। और ये जो टेस्ट रहेगा ये 60 मिनट्स के ड्यूरेशन का टेस्ट होने वाला है। टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो के 2 पार्ट्स होंगे, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो एवरी संडे, याद रखिए आपका एवरी संडे ये टेस्ट होता है, 60 मिनट की ड्यूरेशन का होगा। और प्राइजेस रखे गए हैं, जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, और जो 150 विनर्स रहेंगे उनको भी एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो याद रखिए, यूज करना है आपको कोड प्रिया 2010। अब जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये बिल्कुल सेपरेट होने वाला है क्लास 11th क्लास 12th एंड ड्रॉपर ईयर के लिए। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। एवरी संडे आपका ये कॉन्टेस्ट रखा जाता है, तो इससे आप देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बना है। इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। यह है रेफरल कोड प्रिया 2010। यदि आप अन अकेडमी का कोई भी फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए आप प्रिया 2010 कोड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी अन अकेडमी का पेड कोर्स लेते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा प्रिया 2010 कोड यूज़ करने से। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज ही यूज़ कीजिए प्रिया 2010। तो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम का सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिस की बात करूंगी कि क्या ऑफिशियल नोटिस आया है, और उसके बाद मैं डिस्कस करने वाली हूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम है जो कैंसिल कर दिए गए हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, ठीक है। जो आपकी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है, पॉपुलर जो एग्ज़ाम्स है, सबसे पहले मैं वही डिस्कस करूँगी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। बड़े जो एग्ज़ाम्स आपके कलेक्ट होने थे इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, तो आज मैं वही डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस की बात कर लेती हूँ कि जो एग्जाम है आपका नीट का वो किन किन स्टूडेंट्स को देना है, उससे रिलेटेड आपकी अनाउंसमेंट हुई है। तो देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि जारी हुआ है, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये आपका नोटिस, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस टू द बीएससी नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 to 22। देखिए, मैं डायरेक्टली बात करूँगी कि जो नीट के एग्जाम से ही रिलेटेड है ये आपका, कि अब तक क्या होता था, जो स्टूडेंट मेडिकल कोर्सेज जैसे आपका एमबीबीएस हो गया, आपका बीडीएस हो गया, ठीक है, बीयूएमएस
BCS BHMS जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट का एग्ज़ाम देते थे, और जो BSc नर्सिंग होती थी या अदर जो हेल्थ साइंस कोर्सेज होते थे उसके उनके अंदर स्टूडेंट जो कॉलेज वाइज उनका रखा जाता है, कॉलेज वाइज चाहे कोई टेस्ट रखा जाए या मेरिट बेस पर, पहले ऐसे होता था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि सभी को नीट का एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। अगर कोई BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो भी नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर चाहता है कि कोई भी अलाइड हेल्थ साइंस कोई कोर्स करना चाहे तो भी उनको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप देख सकते हैं। विद रेफरेंस टू द अबव इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द एडमिशन टू BSc नर्सिंग अलाई एंड हेल्थ साइंस अलाइड कोर्सेज एट जिपमर, पहले ये जिपमर के अंदर अलाउ किया, उसके बाद जो ऑल इंडिया जितने भी है आपके कॉलेजेज ऑल स्टेट लेवल पर उन सब के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये NTA ही कंडक्ट करवाती है, तो NTA ने ही फाइनल अनाउंसमेंट की है। NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको सेम नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एडमिशन होने वाला है वो नीट के जो स्कोर होगा उसके बेसिस पर ही होगा। तो अब क्या है कि जिपमर पहले क्या होता था कि अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब अलग से कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगा। जो आपका नीट का स्कोर होगा उसके बेस पर ही BSc के अंदर एडमिशन होगा। ठीक है, तो द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट मेंशन्ड कोर्सेज विल बी डन बाय जिपमर। हाँ, जो काउंसलिंग होगी वो जिपमर के थ्रू की जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जिपमर पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिपमर की वेबसाइट से आपको देखना है। ऑल इंडिया आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर देखना है, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो NTA आपका कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है उस पर। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली बात करने वाली हूँ कि जो नीट जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन हुए हैं कोविड-19 की वजह से, वो कौन कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं। तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो वो फाइनल में पूरी जो लिस्ट है जो टाल दिए गए हैं एग्ज़ाम वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले नीट PG 2021 जो कि 18 अप्रैल को एग्ज़ाम होना था, ये फाइनली आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट डेट है वो अब तक आपकी डिसाइड नहीं की गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा वो JEE मेंस जो अप्रैल में ही आपका होना था, ये एग्ज़ाम भी फाइनली आपका कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया है। 27 अप्रैल से आपका ये एग्ज़ाम होना था। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो कि आपका कैंसिल हुआ है वो हुआ है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम भी आपका फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। और उसके बाद आपका UP सेट होना था, UP CET 2021 के लिए, तो ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर वेरियस UG एंड PG कोर्सेज ऑफर्ड इन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट अक्रॉस द स्टेट हैज़ ऑल्सो बिन पोस्टपोन्ड। द एग्जाम इज प्रीवियसली शेड्यूल्ड फॉर 16 मई टू 15 जून। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है आपका BHU एंट्रेंस टेस्ट, ये भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो BHU में क्या होना था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो कि जो पोस्टपोन कर चुकी है। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन विच वाज टू बी हेल्ड ऑन 18 अप्रैल। द वेरिसिटी विल रिलीज द नाउ डेट्स। जो न्यू डेट रहेगी वो बहुत जल्द आपकी जारी की जाएगी, लेकिन आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा, तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होना था वो आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये जो एग्ज़ाम्स है जो आपके बड़े एग्ज़ाम्स है ये मोस्टली सभी आपके पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में हैज़ पोस्टपोन द एंट्रेंस एग्जाम फॉर PhD टेस्ट कीपिंग इन व्यू द prevailing COVID-19 situation in Delhi. The Jamia Millia Islamia PhD entrance test was scheduled to be held on April 20, 22nd, 24th and 26th है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम है जो कि आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जो बड़े एग्ज़ाम्स थे। और जो UGC नेट का एग्ज़ाम है वो भी आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया दुनिया भर में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये फॉर्म फिल किया है, तो वो एग्ज़ाम भी आपका फाइनल जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये आपकी लिस्ट थी। नीट का एग्ज़ाम को लेकर
बोला जा रहा है, क्योंकि जितने भी आपके स्कूल के हायर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल जो एग्ज़ाम थे वो सब आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं ड्यू टू द हाई केसेस ऑफ कोविड-19। तो जैसे ही आपकी लेटेस्ट न्यूज़ आती है उन एग्ज़ाम्स को लेकर, सबसे पहले मैं चैनल के ऊपर न्यूज़ आप लोगों के लिए ज़रूर डालूँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।